मेरा नाम संगीता तांडेल है और आज के इस हेल्थ वर्कशॉप में आप सबका मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ। देखिए, आज के इस पैंडेमिक में, कोविड सिचुएशन में हम सब इम्यूनिटी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, बराबर है। और आज के जो इम्यूनिटी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए जिस स्पीकर को हम लोगों ने इनवाइट किया है, ही इज सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर। उन्होंने उनका क्वालिफिकेशन एनएचआई इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया से लिया हुआ है। उनको इस फील्ड में लगभग 18 साल से भी ज्यादा ह्यूज एक्सपीरियंस है। उनके द्वारा हजारों लोगों को हेल्थ वाइज बेनिफिट हुआ है और उन सबकी दुआएं उनके साथ है। उनको उनके पास ज्ञान का भंडार है। उनका जो हेल्थ का नॉलेज है वो हमेशा अपडेटेड ही रहता है। तो उनको बुलाने के लिए मुझे आप सबका सहयोग लगेगा। सो हेल्प मी इनवाइट ऑन द जूम डाइस मिस्टर जाल भगवागर। Thank you all very much. Okay, so आप सब लोगों का स्वागत है and आज आई होप आप अपनी नोटबुक और पेन लेके तैयार हैं। और अगर आपके पास नोटबुक और पेन ना भी हो तो नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, क्योंकि जो भी मैंने आज यहाँ बताया है उसका रिसर्च मैंने नीचे दिया है सो दैट आप खुद वो रिसर्च पढ़ सको। ओके, देयरफॉर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव द फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये ध्यान रखना कि ये जो वर्कशॉप है, it does not replace common sense and basic hygiene and sensible steps and your doctor's expertise. हमारा जो काम होगा will be 100% based on what? It will be based on the fact that we are going to be talking on nutrition, यानी पोषण पर बात करेंगे और उसका संदर्भ क्या होगा? पोषण with metabolic health in the background. Okay, अब ये metabolic health क्या है और क्यों ये इम्यूनिटी की सब्जेक्ट में आता है वो मैं अभी आपको स्लाइड्स द्वारा समझाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं करेगी। रोग प्रतिकारक शक्ति को मेटाबॉलिक हेल्थ सपोर्ट करता है। सिस्टम्स बॉडी में जो होती है वो इंटरमिंगल्ड होती है, इंटरट्वाइंड होती है। ओके, कोई भी आइसोलेटेड नहीं होती है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, अब देखिए कोविड-19 का लोगों के अंदर वो माइंड में अब बैठ गया है, बराबर है। तो अब हम एक्चुअली दो चीज देखेंगे। आपको आपके अंदर से डर निकाल देंगे एंड आपको सतर्क भी कर देंगे। ओके, सो एक तो डर निकालना है और दूसरा सतर्क रहना है। ओके, सो हम क्या करेंगे? फाउंडेशनल बेसिक्स कवर करेंगे, डेफिनेशन यानी मेटाबॉलिज्म की व्याख्या क्या है वो देखेंगे, फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे बोलते हैं और उसके पैरामीटर्स क्या है एंड सिंड्रोम का मीनिंग क्या है, फिर मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी द कनेक्ट, उसका कनेक्शन क्या है, फिर क्या है वो डेटा जो दुनिया की टॉप मोस्ट साइंस जर्नल कहती है कोविड-19 की आउटकम्स यानी उसके जो नतीजे हैं, जिन जिनको कोविड पकड़ता है, कुछ लोगों को तो कुछ लगभग फर्क ही नहीं पड़ता है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पता भी नहीं चलते कि उनके होके भी गया है। कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स होते हैं और कुछ तादाद में लोग होते हैं जो सीधे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, लाखों रुपए इनके फैमिली में खर्च हो जाते हैं और कुछ वास हो जाते हैं। स्वर्ग या क्या वो मुझे नहीं पता, लेकिन वास हो जाते हैं। ओके, चलो स्वर्गवास ही हो जाते हैं। तो ये क्यों है? ओके,
उसके पीछे क्या राज है, वो मैं रिसर्च आपको दिखाऊंगा। ओके, फिर आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली आप बिफोर एंड आफ्टर अपने रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट, सो ये बॉडी है ही क्या, बॉडी किससे बनता है, फाउंडेशनल बेसिक्स हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, सो सेल यानी कोश, वो सबसे छोटी चीज होती है बॉडी में। ओके, उससे बनता है टिश्यू। ओके, फिर टिश्यू रूप लेता है ऑर्गन्स का, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, आईज, स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन, बोन्स आर ऑल्सो ऑर्गन्स, रिमेंबर बोन्स आर ऑर्गन्स। ओके, फिर ऑर्गन्स अलग अलग कनेक्ट होकर सिस्टम बनते हैं, reproductive system, digestive system, excretory system, circulatory system, nervous system, peripheral nervous system, musculature system, skeletal system, okay, lymphatic system, इत्यादि इत्यादि अलग अलग systems, वो कुल मिला के बनते हैं हमारे बॉडी। सो अगर मैं बॉडी को माइक्रोस्कोप में देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, सेल दिखेगा। ओके, सो बॉडी है ही क्या, कुल मिला के सेल्स है। लेकिन अगर हम ये देखें कि सेल किससे बनता है, फिर सेल भी तो कुछ चीज से बनना चाहिए, तो फिर हम जाते हैं डीपर और सेल हम देखते हैं 100% पोषक तत्वों से बनते हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कि मैक्रो होते हैं प्रोटीन, शुगर, फैट एंड वाटर, एंड माइक्रो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, सो ना मैक्रो के बिना माइक्रो काम कर सकते हैं, ना माइक्रो के बिना मैक्रो काम कर सकते हैं, दोनों बहुत ही जटिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देयरफॉर अगर हम पूरी सर्किट कंप्लीट करें तो सेल बनते हैं टिश्यू से, सेल बनते हैं न्यूट्रिएंट से, और बॉडी अगर बनता है सेल से, तो हमारा बॉडी है ही क्या, हमारा बॉडी इज 100% न्यूट्रिएंट्स। और जैसे हमारा न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन का स्टेटस होता है, वैसे ही हमारी बॉडी की स्टेटस एंड हमारी बॉडी की हेल्थ होती है। ओके, ये की है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आपके मुंह में जाता है आखिर में इट गोज डाउन ऑल द वे टू द सेल। ओके, तो वो ध्यान रखिएगा। अब सेल के अंदर देखते हैं, सेल के भीतर चलिए। अब सिंपल है। ओके, मेटाबॉलिज्म ये वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से। ओके, और उसका डेफिनेशन क्या है, इज द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स, यानी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे जीव रहता है, जिंदा रहते हैं, बॉडी के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ केमिकल प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, बॉडी बिल्ड होता है, बॉडी ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को हम यूज करके, आप ये सेशन सुन रहे हो, मैं बात कर रहा हूं, कल आप काम पे जाएंगे, सब चीज में क्या इन्वॉल्व होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वेस्ट बाहर डालता है, काम की चीजें अंदर लेता है, ये वो डायग्राम आपको बता रहा है। सो ब्रेकडाउन एंड बिल्डअप, breakdown and build up, breakdown and build up, breakdown यानी कैटाबॉलिज्म, build up यानी एनाबॉलिज्म। ओके, देखो उसमें क्या क्या काम लगता है, देखो ऑक्सीजन आ गया, पानी आ गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन सबस्ट्रेट्स आ गए। ओके, फिर मिनरल्स एंड नाइट्रोजन सबस्ट्रेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, वो मिनरल्स देखो मैंने आपको बताया ना, विटामिन एंड मिनरल्स वो सब आ गए, वो सब चीजों को यूज करके बायोमास बनता है, यानी हमारा बॉडी बनता है। क्लियर है? सो देयरफॉर हमारा बॉडी बॉडी की लेवल पे नहीं चलता है, हमारा बॉडी सेल्यूलर लेवल पे चलता है, और हमारे बॉडी में
करोड़ों करोड़ों सेल्स होते हैं और उन सब सेल्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वो सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है अपने खुद के लाइफ के लिए, एंड वो जो टिश्यू है वो ऑर्गन को चलाने के लिए, उसे एक्टिव रखने के लिए, वो सब चीजों को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्लियर है, सिंपल है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब व्हाट इज सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्योंकि हम यहां देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सिंड्रोम का मीनिंग क्या है। ओके, a syndrome is a set of medical signs and symptoms। याद रखना, it's a set, कीवर्ड यहां सेट है, एक नहीं होता है, वो 2 3 4 अलग अलग चीज होते हैं जिससे वो सिंड्रोम बनता है। ओके, which are correlated with each other and often associated with a particular disease or disorder। Okay, the word derives from the Greek meaning concurrence। Okay, यानी साथ में चलना। In other instances, a syndrome is not specific only one disease, and that is the bad news। A syndrome is not specific to only one disease। वो syndrome की वजह से अलग अलग diseases होते हैं। ओके, अभी देखो SARS-CoV-2, सार्स का मीनिंग क्या है, सिवियर एंड अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वापस सिंड्रोम आया, ठीक है, सिवियर एंड अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, सो सिंड्रोम इज अ सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। ओके, चलिए वो ध्यान रखना, सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स हम कवर करेंगे। ओके, और फिर आप अपनी टेस्ट लेंगे, तब आपको समझेगा OMG माय गॉड, ये सब सिम्टम्स एंड सिंड्रोम्स मेरे अंदर है। ओके, तो उसे आपको रिजॉल्व करना है, बिकॉज जब तक आप वो रिजॉल्व नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको फुल्ली हेल्प कर सकती है। कुछ हद तक हेल्प करेगी, यस ऑफ कोर्स, बट अगर आपको फुल प्रोटेक्शन चाहिए, then you will have to understand that metabolism and immunity, they go together। Okay, they are like this। Next, देखिए द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये मैंने NCBI से निकाला है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ .gov USA की साइट है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे कहते हैं, देखिए यहां पर ये मैंने इनकी टेबल ली है। ओके, इनकी टेबल, लेकिन इनकी टेबल का जो सारांश है ना, वो सारांश मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। ओके, बट यहां जरा ध्यान रखिएगा, यहां जो IDF 2005 लिखा है ना, यहां देखिए लिखा है फास्टिंग ग्लूकोज। ओके, 100 mg डेसिलीटर, मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर ऑफ ब्लड। ओके, लेकिन मैं आपको एक दूसरी टेस्ट बताऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मच मोर इंपॉर्टेंट देन फास्टिंग ग्लूकोज, विच इज कॉल्ड फास्टिंग इंसुलिन। ओके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फास्टिंग इंसुलिन इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन फास्टिंग ग्लूकोज। ओके, अब ये सब चीजें क्या बता रही है उसका सारांश मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं, सो दैट आप भी पढ़ सकते हैं। लेट्स लुक एट इट। देखिए, इन सिंपल लैंग्वेज, ओके, नंबर 1, आपका ट्राइग्लिसराइड्स जो आप लिपिड प्रोफाइल में देखते हैं, आपकी लिपिड पैनल जो होती है उसमें आप ट्राइग्लिसराइड्स देखेंगे। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स 150 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर है तो उसे कहा जाता है डिसलिपिडीमिया। ओके, अब हाई ट्राइग्लिसराइड्स है और साथ में लो HDL है,
यानी जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, वो अगर HDL लो है 40 mg से, तो दैट इज कॉल्ड डिसलिपिडीमिया 2। अब डिसलिपिडीमिया 1 एंड डिसलिपिडीमिया 2 का अगर रेशियो 2 से ज्यादा है, if the ratio is more than 2, then you are called insulin resistant. Remember, so the ratio between triglyceride and HDL should be below 2 or preferably 1.5. Very critical. अगर ये above 2 है, then you should be clear that you may already be an undiagnosed diabetic or on the way to diabetes, because metabolic syndrome is the mother of diabetes. अब ये देखिए अलग अलग symptoms है. Can you see why this is called the metabolic syndrome? Because there are different, and इन 5 में से कोई भी 3 आपको हो, then you have the metabolic syndrome. Okay, so let's look at the next thing. अगर आपका blood pressure 140/90 mm of mercury है and above, that's another parameter, one more symptom in the syndrome. फिर high fasting blood sugar more than 100 mg deciliter, it is called impaired glucose tolerance, IGT. Okay, IGT इसे कहते हैं, यानी आपका बॉडी ग्लूकोज टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उसे रेजिस्ट कर रहा है, एंड उस वजह से आपका पैंक्रियास जो है ज्यादा इंसुलिन पंप आउट कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, and that is the reason why after fasting for 12 hours you should be checking what your fasting insulin is, not fasting glucose. Fasting glucose is almost irrelevant. Okay, it will give you a wrong indicator. Okay, फिर waist circumference, यानी अगर आप वेस्ट पे टेप लगाते, मर्द हो और आपका 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ओके, तो दैट इज वन मोर सिम्टम, एंड औरतों को 80 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो आपको चेत जाना चाहिए. पता है मुझे अभी सब लोग ये सेशन करके खत्म करके टेप लगाने वाले हैं, और लगाइएगा, ओके, बट वहां रुकिएगा नहीं, बाकी मेटाबॉलिक पैनल भी ले लेना. ओके, एंड जिस किसी ने आपको यहाँ इनवाइट किया है, ओके, तो उनसे आप वो ले सकते हो पूरा क्या क्या टेस्ट है, एंड डू टेक दैट एक्शन. ओके, वेरी वेरी क्रिटिकल. ओके, अब देखिए ये मैंने कहाँ से निकाला है, ये जर्नल में से निकाला है. ओके, एंड ये वाला, ये जो ऑरेंज में है ना, दो द waist circumference cutoffs suggested by various groups differ, the generally accepted cutoffs for Asians, okay, हम Asians है, are 90 centimeters for men and 80 centimeters for women. Okay, कुछ दूसरी यूरोपियंस हो या कॉकेशियंस हो, ओके, या दूसरे रेसेस के लोग हो, उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं, लेकिन एशियंस के लिए ये है. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड, you are at high risk for the metabolic syndrome if you have certain parameters above any 3: diabetes, diagnosed or undiagnosed hyperglycemia. Hyper यानी excess, glycemia यानी sugar, high blood pressure, heart disease, excess weight or waist circumference, and अगर आपको PCOD या PCOS है, then you should be clear you cannot be having PCOD or PCOS without having metabolic syndrome or insulin resistance at least. Okay, insulin resistance का outcome is PCOD, PCOS, high insulin. Okay, hyperinsulinemia. Okay, so आप लोग बहुत ही रिस्क कैटेगरी में आते हैं. कौन कहता है?
मैं नहीं, these science journals are saying. Okay, so it's in the data and the definitions. Okay, see it for yourself. Data में है, definitions में है. Next slide. अब देखिए, impaired immunity and metabolic health in the context of COVID-19. अब ये मैंने कहाँ लाया है वापस, यहाँ से NIH से, National Institute of Health .government. अब यहाँ मैंने रिसर्च किया on the links between metabolic health and immunity. अब देखो, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप देखोगे तो ईयर 1963 है. पहली बार उन्होंने 1963 में फाइंड आउट किया कि मोटापा एंड इम्यूनिटी का कुछ कनेक्शन है. यानी जो एक्सेस वेट का हो उसकी इम्यूनिटी लो होती है. ओके, सो पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखे, फिर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट समझा, फिर उस पर एविडेंस गैदर किया, फिर डेटा डिबेट्स एंड अग्रीमेंट्स हुए, फिर ट्रांसलेशन हुआ, और बाय द ईयर 2013 देयर वर 2,61,764 publications about immunity and metabolic health. Yani it's an established thing. There is no debate over there. Okay, so therefore the line graph reflects the total number of publications describing links between immunity and metabolism over the last several decades, found with the research terms metabolism and inflammation in PubMed. Okay, so metabolism and inflammation मैंने ये किया था, and वो PubMed में से ये link मुझे मिला. Okay, PubMed is a place where professionals do their research. Okay, so you can also find out. Okay, in fact I encourage you to visit these sites. You need to be a citizen scientist. It's important. Okay, अपनी health अंधे के जैसे किसी के हाथ में अगर दे दी तो बजा देंगे आपको. Okay, so you have to be responsible for your own health. And how will you know that? Starting with interest. You have to wish yourself well. अपने प्रति, खुद के प्रति आपको शुभकामनाएं होनी चाहिए अपनी हेल्थ के प्रति, और फिर आप इस चीज पर रिसर्च कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट. सो COVID-19 अंडरलाइंग मेटाबॉलिक हेल्थ इन द स्पॉटलाइट. देख लीजिए, सुनो. एट द टाइम ऑफ राइटिंग 3.7 million cases of coronavirus disease, COVID-19, caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus SARS-CoV-2 have been reported worldwide, resulting in 260,000 deaths. Okay, अब देखिए, in the first case series of hospitalized patients with COVID-19 from Wuhan, published on Jan 24, underlying comorbidities. कोमॉर्बिडिटीज यानी एक तो उनको कोविड हुआ, लेकिन कोविड के साथ साथ ऑलरेडी उनको क्या पहले से था, उसे कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं. वो डायबिटिक थे, वो मेटाबॉलिकली कॉम्प्रोमाइज थे, दे हैड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, मोटे थे, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, लो एचडीएल, ये सब इनके साथ थे. दे आर कॉल्ड कोमॉर्बिडिटीज. And those comorbidities were reported in 50% of patients, जिसमें से 20% diabetes, 15% hypertension, and cardiovascular disease 15%. Subsequently, data from 122,653 laboratory confirmed COVID-19 cases reported to CDC in the USA between Feb 12 and March 28 showed that approximately 1/3 of the patients had at least one underlying condition. उसमें से at least one underlying condition or risk factor. देखिए,
of which diabetes was the most frequently reported. Moreover, 78% of intensive care unit admissions and 94% of deaths where complete information on underlying conditions or risk factors was available occurred in those with at least one underlying health condition. यानी hospitalization तो एक चीज है, लेकिन death में भी वो ही था. So therefore, उनको मार क्या रहा है? उनकी कोमॉर्बिडिटीज मार रही है, कोरोना वायरस नहीं मार रहा है. कोरोना वायरस तो वो हुआ उनको जैसे उन्होंने भर के पेट्रोल रखा था एंड कहीं से एक चिंगारी आ गई. अगर पेट्रोल रखा ही नहीं होता तो चिंगारी आती तो चिंगारी वो हवा में ही खत्म हो जाती. आप समझ रहे हो, वो विस्फोट होने के लिए उनका शरीर तैयार था, वो पनप रहा था. इट वॉज रेडी, इट वॉज इनवाइटिंग ट्रबल. समझ रहे हैं? कळतं का? आधीपासून ते तयार होते. आ बैल मला मार. दुसऱ्यांना काय झालं नाही, ते घरी बसले, 14 दिवसानंतर बाहेर पडले, घूमने फिरने लग गए, कुछ नहीं हुआ. तो ये मामले बिगड़ते किधर है? हकीकत क्या है? ट्रूथ ये है कि इट इज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम. वैसे भी दुनिया डायबिटीज की एपिडेमिक से लड़ रही थी, एपिडेमिक ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज, जिसमें इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन डायबिटीज. हम भी लीड करते हैं कुछ चीजों में. देखिए, more recently, the first report characterizing glycemic control among patients hospitalized with COVID-19 in the USA, 1122 patients admitted to 88 hospitals between March 1 and April 6 showed that approximately 40% had diabetes or uncontrolled hyperglycemia on admission, and death rates were more than 4 times higher among those with diabetes or hyperglycemia than those without either condition. जिनको conditions ये नहीं थे उनको 6.2% डेथ था, जबकि जिनको हाई ब्लड प्रेशर था, हाइपर ग्लाइसीमिया था, डायबिटीज था, उनके 28%, 40%. देखो यहां लिखा है 40%. From the available evidence, diabetes, or more broadly, poor sugar control is clearly one of the most important comorbidities linked to COVID-19 severity and outcomes. For that reason, the Lancet Diabetes and Endocrinology has recently published practical recommendations for the management of diabetes in patients with COVID-19. और ये भी रिपोर्ट है फ्रॉम द लैंसेट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट मेडिकल जर्नल्स. ओके, सो ये कुछ भी नहीं ठोक रहा हूं, आप देख लीजिए, खुद चेक कर लीजिए. नेक्स्ट स्लाइड. practical recommendations for the management of diabetes in patients with COVID-19. ये भी वो लास्ट स्लाइड से मैंने लिंक लिया और फिर यहां पेश किया. Data from the early months of March 2020 suggests that most people with COVID-19 have comorbidities, the most prevalent of which are diabetes, cardiovascular disease, and hypertension. देखो syndrome है वापस, it becomes a syndrome. Okay. A significant association with worse outcomes is seen in people with these comorbidities. अब ये कोमॉर्बिडिटीज की वजह से उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून सिस्टम बेचारी लड़ नहीं पाई. आप समझ रहे हैं? क्योंकि मेटाबॉलिक जो उनका मेटाबॉलिज्म था वो ही कॉम्प्रोमाइज था, वीकेंड था, एंड वो युद्ध में साथ में जुड़ नहीं पाई,
तो इम्यून सिस्टम अकेले अकेले लड़ नहीं पाई और वो हार गई। आप समझ रहे हैं? देयरफॉर अगर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। यस, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इम्यून सिस्टम के जो वेपन्स है, उसके जो शस्त्र है, उसके जो हथियार है, वो है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन इत्यादि, वो सब है। ओके, लेकिन अगर उसका मेजर साथी, मेजर उसके जो अलाइज बोलते हैं, अलाई मेटाबॉलिक हेल्थ, वो ही अगर बराबर नहीं है तो ये विटामिन वगैरह ये सब चीजें कुछ हद तक ही हेल्प करेगी। ओके, कुछ हद तक ही हेल्प करेगी, कुछ हद तक, लेकिन हमें फुल सपोर्ट चाहिए। ओके, बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम एंड आवर मेटाबॉलिक हेल्थ is the number one and the only real protection against COVID-19. Nothing else. Period. Nothing else. Okay? So आपने अब ध्यान रखना है कि जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट लो और फिर वो टेस्ट को 3 महीने बाद वापस लेने का। ओके, सो दैट यू नो कि आपके बॉडी में वो चेंजेस आए हैं एंड नाउ योर बॉडी इज इन टॉप कंडीशन, इट्स इन पीक कंडीशन। नेक्स्ट, so conclusion क्या है? It is the comorbidities that are killing people. COVID-19 infection only being a catalyst. Okay, metabolically healthy people have very different outcomes. Often a simple home quarantine and applying common sense measures. Okay, किसी को सर्दी हुई, किसी को थोड़ी बहुत खांसी हुई, किसी को टेस्ट चला गया, किसी को स्मेल चला गया, किसी को माइल्ड कुछ थोड़ा बहुत फीवर आया, बस बाकी कुछ नहीं, घर पे ही थे, एंजॉय कर रहे थे। ओके, एंड बाकी के लोग ऑक्सीजन पे, अस्पताल में, भाई भाग रहा है, बाप भाग रहा है, बेटा भाग रहा है, सब लोग हाय तौबा हाय तौबा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया था। they were very busy to be healthy. they were very busy to be healthy. बोलते हैं ना, मरने की फुर्सत नहीं है, लेकिन अस्पताल में लेटने की बहुत फुर्सत है और बहुत पैसे हैं। इट्स अ जोक। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? मरने की फुर्सत नहीं है। शिव शिव शिव। Impaired metabolism reduces immunity, complicating matters and causing high costs, suffering, and death when it is not necessary. Next. अब मुद्दे की बात, क्या करने का भाई? बोलो, अब सब समझ गया, अब करने का क्या बताओ? क्योंकि वो सब चीज ज्ञान हो गई, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो। यू नीड टू एक्ट। इसको ललकारो मत, ललकारो मत इसको, बैल को खाली पीली या ललकारो मत। ओके, मुंडी नीचे करके आपकी तरफ आया ना तो आप नहीं भाग पाओगे। चलो, 3 एक्शंस है। ओके, to top class metabolic health and solid immunity. 3. Number 1, take your metabolic panel test immediately. Okay, तो आपको क्या करने का, जिसने आपको यहाँ इनवाइट किया हो, जिस किसी की टीम में हो, आप उनको मैसेज डालो कि मुझे वो टेस्ट बताओ, एंड देन यू टेक दोस टेस्ट। ओके, ये टेस्ट विद इन 48 आवर्स हो जानी चाहिए, वरना रात गई बात गई। ओके, बी क्लियर। नंबर 2, रिड्यूस योर इंसुलिन लोड, या इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस करने का। कैसे? वेरी सिंपल, अनाज कम खाओ, वेजिटेबल्स एंड पत्ते भाजी ज्यादा खाओ। ओके, कुकिंग ऑयल यानी जो तेल होता है, दाना पत्तार तेल, चाहे वो मूंगफली का हो या गवार फली का हो या राइस ब्रांड हो या सोया हो या सनफ्लावर हो या मूनफ्लावर हो या कॉटन सीड हो, सब अखंड दलिंदर मेड इन हेल, कंज्यूम बाय ह्यूमंस। ओके, वो अलग सेशन है, किसी दिन वो सेशन भी करूंगा। लेकिन ये कुकिंग ऑयल 100% बंद करो, उसकी जगह में कोकोनट ऑयल खाओ।
ओके, या तो स्टेनलेस स्टील के ऑयल फ्री कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करो एंड सब मगजमारी छोड़ो। आप खाली 3 महीने ये करके देखो, आपकी टेस्ट रिजल्ट्स में बिफोर एंड आफ्टर हो जाएगा। यू कैन इवन रिवर्स योर डायबिटीज। यस, एक्चुअली reversing diabetes type 2, I mean, type 2 is an actual everyday reality. Okay, you can do it. Number 3, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज इमीडिएटली कवर करने की। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आपके पास इम्यून सिस्टम है, लेकिन वो इम्यून सिस्टम के पास हथियार ही नहीं है लड़ने के लिए, जैसे इनफ तादाद में प्रोटीन, इनफ तादाद में एंटी इंफ्लेमेटरी ओमेगा 3, इनफ तादाद में विटामिन डी, इनफ तादाद में जिंक, इनफ तादाद में विटामिन सी, जो महा खतरनाक अपना ये वेपन है इम्यूनिटी के लिए। तो आपकी इम्यून सिस्टम बेचारी क्या करेगी? खाली हाथ जाएगी? कुश्ती लड़ेगी? ग्रिप करेगी? लॉक करेगी? नहीं, उसे ऐसी कुछ चीज चाहिए जो वो दूर से भी वार करके आपका बचाव कर सके। ठीक है ना? सो हम आपको उस पर गाइड करेंगे। नेक्स्ट, अब वापस ये रिसर्च लिया है मैंने ये जर्नल में से। ओके, इम्यून boosting role of vitamins D, C, E, zinc, selenium and omega-3 fatty acids. Could they help against COVID-19? क्या ये चीजें COVID-19 के खिलाफ हेल्प कर सकते हैं? वापस यहां देखो, कीवर्ड्स पे जाएंगे। कोमॉर्बिडिटीज आया वापस, अनडाउटेबली यहां लिखा है, अनडाउटेबली, इसमें कोई शक नहीं है। Nutrition is a key determinant of maintaining good health. Key dietary components such as vitamin C, D, E, zinc, selenium, and omega-3 fatty acids have well-established immunomodulatory effects with benefits in infectious disease. Some of these nutrients have also been shown to have a potential role in the management of COVID-19. कौन बोल रहा है? मैं नहीं ना, देख लो। In this paper, evidence surrounding the role, evidence यानी proof surrounding the role of these dietary components in immunity as well as their specific effect in COVID-19 patients are discussed. Specific effects, ये हवा में बातें नहीं है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप खुद ये पढ़िएगा। नीचे जो ब्लू में है ना, वो लिंक है। In addition, how supplementation of these nutrients may be used as therapeutic modalities potentially to decrease the morbidity and mortality rates of patients with COVID-19 is discussed. इसका मीनिंग क्या है कि ये सब विटामिन मिनरल्स जो लोग लेते हैं उनके आउटकम्स जो होते हैं वो डिस्कस किया है यहां पर। ओके, नेक्स्ट, ये बुक मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी एंड बीच बीच में वापस मैं ये बुक को रिव्यू करता हूं, और ये बुक का नाम है What your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you. यानी जो आपका डॉक्टर न्यूट्रिशन मेडिसिन यानी सप्लीमेंटेशन के बारे में नहीं जानता है वो आपकी जान ले सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने पेशेंट्स को बताया है कि भैया ये सब ठीक है, लेकिन जाओ आप मल्टीविटामिन लो, हाई क्वालिटी की विटामिन सी लो, हाई क्वालिटी का प्रोटीन जरा आप बढ़ाओ, आपका प्रोटीन के बिना आपका कुछ नहीं अपना चलने वाला, एंड प्रोटीन भरपूर लोगे तो आपके लिए कवच है। मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों ने कितने डॉक्टरों ने अपने पेशेंट्स को बताया होगा कि हाई क्वालिटी फिश की ऑयल ओमेगा 3 आप लो,
मैं जानना चाहता हूं, ये खुद डॉक्टर बता रहा है कि आपका डॉक्टर ही ये सब चीज नहीं जानता है और उस वजह से आप खतरे में हो। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग इट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट दिस बुक इज अबाउट। एंड इस बुक में भी 18 साल पहले ये डॉक्टर ने, जो आज चल रहा है समाज में, दुनिया भर में, ये डॉक्टर ने 18 साल पहले मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी के बारे में बढ़िया बात की एंड क्लियरली बताया कि आपके दिन का खुराक, आप कितना भी अच्छा खा रहे हो, आपके दिन का खुराक बस नहीं पड़ेगा। आपके दिन का खुराक बस नहीं पड़ेगा। ये बुक पढ़ने जैसी है। आपके घर में आपकी गीता, आपकी रामायण, आपकी बाइबल, आपकी कुरान के बाद ये किताब होनी चाहिए। Make a note of this, take a screenshot, get this book and read it. Next. So, खुश खबर है, बहुत खुश खबर है। बात तो कर दी, लेकिन उपाय दो, उपाय भी है। देखिए, न्यूट्रलाइट ने इंट्रोड्यूस किया है न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस। ओके, अब दिस इज intended for adults who have weakened immunity, बट उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं नहीं ले सकता हूं, बिकॉज विटामिन सी जो ये वाला है, दैट इज फॉर्मुलेटेड विथ एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म। देखिए, 8 घंटे तक ये स्टेडीली आपके खून में विटामिन सी डालते रहेगा, स्टेडीली। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म। अब समझिए क्या है। आमतौर से अगर मैं विटामिन सी ले लेता हूं, ओके, समझो मैंने 100 mg लिया, राउंड फिगर ले रहा हूं। अब ये अगर मैंने 100 mg लिया, तो उस टाइम को अगर मेरे बॉडी को 80 mg की जरूरत थी, तो 20 mg बॉडी फेंक देगा, यानी यूरिन में चला जाएगा। ओके, लेकिन होता क्या है कि खाली 100 mg विटामिन सी हमारे लिए इनफ होता नहीं है। यू नीड इट एट हायर डोजेस, हायर डोज में चाहिए। लेकिन यहां पर एक और इश्यू होता है। जैसे बॉडी का 1 ग्राम से ऊपर जाता है विटामिन सी अंदर आना, बॉडी के अंदर, तो बॉडी खुद अब्जॉर्प्शन 50% से कम कर देता है। दैट इज व्हाट द रिसर्च टोल्ड मी, कि वो खुद 50% से कम कर देता है अपना अपटेक, अब्जॉर्प्शन। सो जब आपके पास हाई एमजी का दिन में 1 टैबलेट लेने की जरूरत है, केवल 1 टैबलेट, तो फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे ब्लड में विटामिन सी छोड़ते रहता है। देयरफॉर बॉडी को फुल अब्जॉर्प्शन मिलता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर ये 400 mg का विटामिन सी का एक टैबलेट है 400 mg का, तो वो पूरा 400 mg आपके बॉडी के काम में आएगा एंड नथिंग विल गो ऑफ इन योर यूरिन। दैट इज द मैजिक ऑफ एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म। ब्यूटिफुल रिसर्च, beautiful technology, and extremely important in today's day. Okay, so therefore जब यहां लिखा है for adults with weakened immunity to provide them with all day immunity, it does not mean that you have to have weakened immunity in order to have this. Okay, please understand, vitamin C के बहुत दूसरे roles है। For example, it is an antioxidant. ओके, हमारे शहर में बेहद पोल्यूशन है, वो सारा दिन आपको पोल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है कंटिन्यूअसली। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, डू योर रिसर्च, लिसन केयरफुली। विटामिन सी मेक्स योर बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव, यानी कि बॉडी
इंसुलिन को काम करने देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, therefore uptake of sugar into the cells is much better with vitamin C available. Therefore vitamin C is extremely important for insulin sensitivity and for diabetics. Remember comorbidities वाले, तो आप मोटे हो तो आप ये शुरू करो. आपको हाई ब्लड प्रेशर है, इट्स अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम सिम्टम, वो करो. हाई ट्राइग्लिसराइड्स, लो एचडीएल, ओके, उन सब चीजों में विटामिन सी चेरी प्लस विल हेल्प यू. ओके, बट अलोंग विथ दैट आपने वो जो चीजें मैंने बताई, अनाज पदार्थ बेहद कम कर दो, पत्ते वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह बढ़ा दो. ओके, नॉन वेज बिंदास खाओ, नो प्रॉब्लम. दाना पदार्थ तेल 100% बंद कर दो. दाना पदार्थ तेल, उसकी जगह में या तो कोकोनट ऑयल या तो स्टेनलेस स्टील के टॉप क्वालिटी ऑयल फ्री कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करो. सब मगजमारी छोड़ो एंड सी द डिफरेंस इन योर हेल्थ बिफोर एंड आफ्टर. रिपोर्ट्स, ब्लड डज नॉट लाई, खून झूठ नहीं बोलता है. ओके, चलिए नेक्स्ट. So next कुछ नहीं है. Thank you very much for spending your time with us in worthy conversation. लेकिन ये विटामिन सी जो है, it is being launched on the 5th of October, 5th of April. Please ध्यान से सुनिएगा. कम से कम ये मेरा एक्सपीरियंस है. लास्ट टाइम क्या हुआ था, च्यवनप्राश के बारे में भी बताया था हमने कि भाई टूट पड़ो और इमीडिएटली ले लो. लोगों को लगा मिलेगा, पहले ही दिन में इट वाज कंप्लीटली सोल्ड आउट. फिर 3 हफ्ते के लिए मुझे इतने सारे फोन कॉल्स आए, च्यवनप्राश कब आ रहा है, 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 नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल. भैया ऐसी चीजें कॉमन सेंस है. ये विटामिन सी पर भी लोग टूट पड़ेंगे. सो उसके बाद मुझे कम से कम फोन मत करना. मैंने आपको चेतावनी दे दी है, ये चीज बिक जाएगी. यस, वापस स्टॉक में आएगी, तो सब चीज वापस स्टॉक में आती है, लेकिन 5 तारीख का आप पूरा फायदा ले लीजिए एंड 5 तारीख को अपनी विटामिन सी चेरी प्लस ले लीजिए. प्रोटेक्ट योरसेल्फ. ओके, गिव योरसेल्फ फुल प्रोटेक्शन. एक चीज जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी वो हमारा बॉडी की है. ओके, बॉडी की इज अ सिस्टम ऑफ वेट लॉस. ओके, तो अगर आपको चाहिए तो आप बॉडी की द्वारा भी वेट लॉस कर सकते हैं. ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम डन यहाँ पर. इफ आई हैव टाइम आई विल बी विलिंग टू आंसर क्वेश्चंस, अदरवाइज वी कैन कंप्लीट द सेशन. थैंक यू. पार्टिसिपेंट, अगर आपको किसी को कुछ जाल सर से क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. आपको खाली हैंड रेस का ऑप्शन में जाके वहां पे क्लिक करना है. Okay then. Yeah, I have a question. Thank you, Jal sir. Okay. Yeah. All right. Thank you, Jal, for the wonderful session जो आपने आज यहाँ पर दिया, and आपने बहुत लोगों को दिल से आपने मतलब जो information share की, it was really worth to attend this session and grab it, right? What I want to understand from you is that कि न्यूट्रालाइट का जो विटामिन सी है उसके ऊपर of course dietary guidelines के हिसाब से तो लिखा हुआ है कि 1 tablet per day आपको लेना है, but I feel it should be more than 1 tablet per day. Is it okay if we take more? Yes, it is absolutely totally okay if you take more, because vitamin C is always taken in high doses, number 1. Number 2, if you are eating a lot of carbohydrate and a lot of sugar, then vitamin C gets used up
in the metabolism of sugar and carbohydrates to a great degree. Therefore, it is then not available for its antioxidant role and for its immune building role. Okay. So, for example, I'm not recommending what I'm just saying. I'm saying this for myself. Knowing how I eat, knowing my body weight, knowing that the amounts that are in the multivitamin daily are very RDA amounts. I take 3 multivitamin dailies every day. 3. So if I was to personally use this vitamin C, I would definitely have one in the morning to last me those 8 hours and one before bedtime to last me through the night. That is what I would do. Okay, that's just myself. Okay, thank you so much जाल for this information. तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो अगर वो स्मॉल डोज लेते हैं विटामिन सी का, तो विटामिन सी जो है वो खाने को हजम करने में निकल जाता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में उतना काम नहीं करता है. Yes. So that's why उन्हें ज्यादा डोज खाने की जरूरत है. Correct. Okay, wonderful. Thank you so much, Jal. It was very nice. Absolutely. और को कोई सवाल है, आप हैंड रेज कर सकते हैं and we can unmute you. All right. Thank you so much. And with this, Sangeeta ji, we can conclude. Okay. Thank you, Jal sir, for your scientific and बहुत ही सच्ची इंफॉर्मेशन आज आपने शेयर की यहाँ पे. मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेंट को मेटाबॉलिक हेल्थ और इम्यूनिटी का क्या कनेक्शन है वो समझ में आया होगा. और जाल सर ने जो चीजें हमें बताई है उसे अगर हम अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, तो हम अपनी खुद की और अपने फैमिली की हेल्थ भी अपने हाथ में रख सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. Thank you all. I am honored. God bless you.